नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी दिल्ली में रहने वाले परिवार की कहानी मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने अपने मरे हुए बेटे का सीमन प्राप्त करने के लिए दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में जो उनका बच्चा भर्ती था और इलाज के पहले डॉक्टर ने उनको सीमन निकालने की सलाह दी थी। तो इन लोगों ने सबकी सहमति से वो सीमन ले लिया था, ताकि सैरोगेसी की मदद से अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो सैरोगेसी की मदद से ये अपने बच्चे की जो निशानी है वो प्राप्त कर सकें। तो जब उनका बच्चा नहीं रहता है ये लड़का, तब हॉस्पिटल में ये दंपत्ति जाते हैं और अपने बच्चे का स्पर्म सीमम मांगते हैं, जो कि फर्टिलिटी लैब में रखा हुआ था। अस्पताल इनको देने से मना कर देती है। इसके बाद ही दिल्ली उच्चतर न्यायालय में अपनी याचिका दायर करवाते हैं दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ, और उसमें बताते हैं कि मेरे बेटे ने मरने से पहले यहाँ स्पर्म दिया था, इसलिए कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये स्पर्म मेरे माता पिता को दे दिया जाए, ताकि इसके सैरोगेसी की मदद से अपने मरे हुए बेटे की कुछ निशानी, उनकी विरासत वो आगे बढ़ा सके अपने घर परिवार को। लेकिन अस्पताल ने जब ये सीमन देने से मना कर दिया, तब इन्होंने दिल्ली उच्चतर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 2020 में ये याचिका दायर की गई थी और अब जाके 2024 में इस केस पर सुनवाई हुई है। और केस जो उच्चतर न्यायालय की जो जज साहिबा थी, उन्होंने इस दंपत्ति के पक्ष में न्याय किया है और फैसला देते हुए अस्पताल को ये आदेश दिया है कि इनके बेटे का सीमन इनको दे दिया जाए, और ताकि सैरोगेसी की मदद से ये अपने बेटे को दोबारा से पा सकें। तो ये पूरा मामला बहुत ही भावनात्मक है और ये एक ऐसी अनोखा मामला है जो पहले हुए तो बहुत रेयर कम में हुए, भारत में बहुत कम, एक आध दो पहले हुए होंगे, विदेश में अक्सर करके ऐसे केस सामने आए। और इस पूरे केस में जो वकील साहिबा थीं, इन्होंने ये भारत में कोई पहली बार नहीं हो रहा, या दुनिया में कोई पहली बार नहीं है कि मरे हुए व्यक्ति का सीमन यूज़ करके सैरोगेसी की मदद से आप दोबारा से उनके बच्चों को जन्म दें। तो ये बहुत ही सफ़र आसान नहीं था, लेकिन इसके बाद भी माता पिता ने हिम्मत नहीं हारी। कैसे वकील ने दलील देकर और पुराने केसों के बारे में जज साहिबा को समझाया, अस्पताल वालों ने क्या दलील दी, क्यों वो देना नहीं चाह रहे थे, इन सब के बारे में हम समझते हैं विस्तार से। तो ये एक परिवार है दिल्ली में रहने वाला। इनकी पत्नी हैं जो वह हैं हरबीर कौर, 55 वर्षीय हैं, और इनके पति हैं गुरविंदर सिंह, 60 वर्षीय, और इनका एक बेटा है प्रीत इंदर सिंह, 30 वर्षीय। जून 2020 में इनके बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। तो फिर दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में इनको भर्ती करवाया जाता है, और इलाज जब इनकी पूरी चेकअप वगैरह होते हैं, तब वो बताते हैं कि इनको ब्लड कैंसर हो गया है, जो कि आखिरी स्टेज पर आ गया है। फिर भी हम कीमोथेरेपी की मदद से इनको बचाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की परमिशन हो तो बताइए। परिवार वाले कीमोथेरेपी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर अस्पताल के जो प्रबंधक होते हैं वो इनको सलाह देते हैं। जो प्रीत इंदर सिंह हैं, उनसे कहते हैं कि तुम ये कीमोथेरेपी के दौरान तुम्हारे जो शरीर की स्थिति है वो बिगड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और तुम्हारी जो सीमन की गुणवत्ता है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो अगर तुम्हारी परमिशन हो तो हम तुम्हारे कीमोथेरेपी से पहले सीमन को निकाल कर स्टोर कर सकते हैं और फर्टिलिटी लैब में उसको सिक्योर करके रख सकते हैं, जिससे तुम आने वाले समय में सैरोगेसी की मदद से बच्चे कर सकते हो। वो तुम्हारे ही बच्चे होंगे, और इलाज के दौरान अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो तुम आगे पिता नहीं बन पाओगे शादी के बाद। बता दें आपको कि जो प्रीत इंदर सिंह हैं, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, ये 30 वर्षीय थे। इनको ब्लड कैंसर के दौरान इनका इलाज हो रहा था गंगाराम हॉस्पिटल में।
तो माता पिता की सहमति और प्रीत इंदर की सहमति से कि ठीक है, उनको भी लगा कि भाई सीमन स्टोर रहेगा तो आगे मैं पिता बन पाऊंगा, या मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे माता पिता इस सीमन के माध्यम से अपने लिए एक जीने का सहारा भी सरोगेसी की मदद से बना सकते हैं। तो फॉर्म वगैरह जो भी वहाँ की फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करने के बाद कीमोथेरेपी का टेस्ट शुरू हो जाता है। कीमोथेरेपी आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कैंसर के दौरान मरीज को दी जाती है। इसमें कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं दवाइयों के, और इन इंजेक्शन को लेने से पूरे शरीर में इस प्रकार कई तकलीफ होती है, असहनीय, शरीर काला हो जाता है, पूरे बाल, शरीर का एक एक रोम जो होता है पूरा झड़ जाता है, और ब्लड को बहुत ही असहनीय दर्द इसमें होता है। तो ये इनका शुरू होता है 27 जून 2024 से इनका इलाज हॉस्पिटल में शुरू होता है। इनका सीमन ले लिया जाता है और फर्टिलिटी लैब में इसको स्टोर करके फ्रिज में रख दिया जाता है। सितंबर 2024 की शुरुआत में ही प्रीत इंदर सिंह की मौत हो जाती है। अब जिन्होंने अपने जवान बेटे या बच्चों को खोया होगा, उन माँ बाप को ये कहानी वो समझ पा रहे होंगे कि अपने जवान जो वृद्ध माँ बाप हैं अपने जवान बेटे बेटी को कंधा देते हैं, तो उनको ये जो माहौल होता है, ये जो पल होता है, कई मौतों के बराबर होता है। तो इनको भी इतनी तकलीफ़ थी कि उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा था, लैब का जो सब कुछ, इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी, पूरा पैसा दे दिया था, लेकिन जो बच्चे के जाने का गम था वो काफ़ी ज़्यादा था। और हर कोई समझ सकता है, हर किसी ने कहीं न कभी अपने घरों में या दूसरों के घरों में ऐसी मौतें तो देखी होंगी तकलीफ़ भरी। वो पल ही ऐसे अजीब होते हैं जहाँ पूरी दुनिया से एकदम से बैराग सा आ जाता है। तो ये भी अपने शोक में डूबे हुए थे, तो कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद ये वापस दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ के प्रबंधक से मिलते हैं और कहते हैं मेरे बेटे का जो सीमन, जो स्पर्म है वो मुझे सौंप दीजिए। इस पर अस्पताल उनको देने से इनकार कर देता है, मुकर जाता है कि ये हम आपको नहीं दे सकते। वो बहुत गिड़गिड़ाते हैं, मानते हैं, पैसों के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं। इस पर वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की धमकी भी देते हैं, तब भी वो कहते हैं कि हम भी वहाँ आपके बात का जवाब देंगे, आपको जहाँ केस करना है कर लीजिए। ये बूढ़े माँ बाप वकील करते हैं। हालांकि इनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन 2 बेटियों पे एक बेटा था। बेटे समाज कितना भी आगे, बेटा बेटी जिनके होते हैं, जवान होता है बेटा और कुछ अनहोनी हो जाए तो तकलीफ़ अलग ही होती है। तो कहते हैं कि कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर पाता है, एक दूसरे को संतान न देना अलग बात होती है। फिर ये दिल्ली के उच्चतर न्यायालय में याचिका दायर करते हैं गंगाराम हॉस्पिटल के खिलाफ। यहाँ सुनवाई होती है, 4 साल लग जाते हैं। हालांकि मिल जाता है इनके पक्ष में, ये मिल जाता है न्याय, इनको इनके पक्ष में आता है। लेकिन ये जो 4 साल का सफ़र था ये इतना आसान नहीं था। इसकी जो वकील थी वो सुरुचि अग्रवाल हैं। इन दोनों ने ये वकील करी, और फिर इन जो जज थी दिल्ली उच्चतर न्यायालय की वो प्रतिभा सिंह है, वर्तमान में 24 की, और जहाँ इनका केस चल रहा था वहाँ की जस्टिस प्रतिभा सिंह थी। तो ये सब शुरुआत होती है, दोनों पक्ष की दलीलें होती हैं। ये उनसे कहते हैं कि वकील जो होती हैं इन दंपति की, वो बताती हैं कि इनके बेटे का जो सीमन है वो अस्पताल वाले देने से मना कर रहे हैं। तब अस्पताल वालों की दलील होती है कि एक तो इनका बेटा शादीशुदा नहीं था, और गैर शादीशुदा व्यक्ति को ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है भारतीय कानून संहिता के आधार के हिसाब से कि कोई भी मरने वाले के सीमन को ले जाके सरोगेसी की मदद से उनके बच्चे पैदा करें। जाने वाला तो चला गया है, वो शादीशुदा भी नहीं था, और सीमन पर हक सिर्फ माता पिता का होता है। उनकी पत्नी होती तो हम ज़रूर दे देते, लेकिन ये मरने वाले के माता पिता हैं, ये इनकी कोई पति पत्नी नहीं है, तो ये इस सीमन का दुरुपयोग कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी।
लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा इकलौता बेटा है जो अब नहीं रहा है और हम चाहते हैं कि ये सीमन हमें मिले ताकि हम अपने ही किसी रिश्तेदार पड़ोस में रिश्तेदार कोई सैरोगेसी की मदद से इस सीमन का उपयोग करके हम बच्चा कर सकें, जिससे हमें हमारा बच्चा वापस मिल जाएगा। हम बूढ़े माता पिता हैं, बच्चे को लालन पालन करेंगे शौक़ से, और अगर हमें इस बच्चे की लालन पालन में कोई तकलीफ़ होती है या हमारी मौत हो जाती है तो हमारी 2 बेटियां हैं जो लिखित में ये देने के लिए तैयार हैं कि वो इस बच्चे को पूरी रीति से माता पिता का पूरा प्यार देके बहुत अच्छे से इसका पालन पोषण करेंगी, शिक्षा देंगी और एक कामयाब इंसान बनाएंगी। और ये बच्चा जो होगा ये हमारा मरा हुआ बेटा हमें वापस मिल जाएगा और इस हमारे बच्चे की विरासत को आगे बढ़ा पाएगा, हमारा परिवार आगे बढ़ पाएगा। ये तो भावनात्मक तत्व थे, लेकिन कोर्ट कचहरी का मामला होता है, वहाँ भावनाएं काम नहीं करती हैं। इसके बाद वकील ने दलील दी कि देखिए ये भारत में कोई पहली बार ऐसा केस नहीं है, इससे पहले भी 2019 में ऐसा हुआ था कि हम सीमन के माध्यम से उनके माता पिता को दिया गया था। इसके अलावा कोई भारतीय कानून संहिता के आधार पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि मरने वाले के सीमन से सैरोगेसी की मदद से कोई बच्चा नहीं हो सकता है। और ऐसे इजराइल में और भी ऐसे विदेशों में कई बार ऐसे केस सामने आए हैं। वकील ने यहाँ कई केस ऐसी दलील दी कि यहाँ पहली बार नहीं हो रहा है। जब विश्व युद्ध हुआ है और जो सैनिक हैं वो चले जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका सीमन स्टोर कर ले जाता है, तो उनके माता पिता को भी उनके बच्चों की निशानी या सैरोगेसी की मदद से आगे बच्चे करने के लिए ऐसा दिया जाया है। तो ये कोई नई बात नहीं है और फिर ऐसा कोई कानून भी नहीं है हमारे धर्म के, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है, तो इन माँ बाप को उनका बेटे का सीमन सौंप दिया जाए। ऐसे करके वकील ने दलील दी। फिर यहाँ की जो जज प्रतिभा सिंह थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के आधार पर ऐसा कोई कानून नहीं है कि मरने वाले व्यक्ति का कोई सैरोगेसी नहीं हो सकती है। तो उन्होंने अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि इन्होंने इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इनने कहा था कि बेटे की मौत के बाद माता पिता को दे दिया जाए। तब वकील साहिबा ने कहा कि ये प्रूफ है, इस लेटर में जो आपने सहमति का जो वहाँ पर्चा भरवाया जाता है, लेटर लिखवाया जाता है हॉस्पिटल में कि आप कि बच्चे को इलाज के दौरान कुछ हो जाए तो इसमें साइन लगते माता पिता के, तो इसमें प्रीत इंदर सिंह के साइन और मोबाइल नंबर के साथ साथ इनके जो पिता हैं उनका भी मोबाइल नंबर और साइन है। यानी गुरविंदर सिंह जो उनके पिता 60 वर्षीय हैं, उनका भी नंबर, नाम, साइन है इस सहमति लेटर में, और प्रीत इंदर सिंह जो कि 30 वर्षीय इनके बेटे थे उनका भी। तो इन दोनों की सहमति से ही ये स्पर्म यहाँ दिया गया था। और इसमें ये भी करार है कि ये जब मुझे कुछ हो जाता है इलाज के दौरान तो ये सीमन मेरे माता पिता को सौंप दिया जाए, ये भी प्रूफ था। इसके बाद लैब में जितने दिन तक इसका स्टोरेज चार्ज था उसके बिल भी माता पिता ने दिखाए कि देखिए इसके बिल भी हमारे पास उपलब्ध हैं, हमने पूरा इस लैब का चार्ज दिया है, फर्टिलिटी लैब का, इसीलिए इस सीमन पर हमारा हक है। फिर यहाँ की जो जस्टिस साहिबा थीं, उन्होंने इस हॉस्पिटल को आदेश दिया कि इनके माता पिता को ये सौंप दिया जाए ताकि ये अपने मरे हुए बच्चे को फिर से जीवित देख के एक जीने की उम्मीद जगा सकें, और ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि ये कोई गलत है। तो ये एक भावनात्मक कहानी थी जो मैंने आपको बताई, और ये बताने का उद्देश्य इतना ही है कि अगर हम चाहें और हमारा दिल साफ़ हो तो क्या नहीं हो सकता, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो अपने बच्चे की निशानी को जाने के बाद भी, बिना शादी के बाद भी इन्होंने ऐसे संजोने की जो ठानी थी मन में, और 4 साल तक लगातार बिना रुके थके और बिना टूटे इस उम्र में भी इन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसमें उनको सफलता मिली, और उनका बच्चा भी सैरोगेसी की मदद से स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।